गुर्बत में इजाफा, शरह 28.9% हो गई। पंजाब में 16.5% से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% और केपी में 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई। पॉलिसियों का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम बुनियादी वजूहात। रुपए की कदर में कमी से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के बगैर पायदार अमन नामुमकिन, फ़लस्तीनियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक दिया जाए। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से खिताब, तनाज़ात के हल के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत में प्रोटोकॉल भी अवाम जैसा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल पेशावर की एहतसाब अदालत में तामीराती कंपनी के मालिक की पेशी। मुलजिम फाजिल खान के अकाउंट्स में 5 अरब से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीश के लिए मजीद वक्त दरकार है। प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को दोबारा 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम और चकवाल में छापे। इस्लामाबाद से 51 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी, डॉग कश्मीरिया और इतराफ में भी सर्च ऑपरेशन। दीना में 25 घरों की तलाशी, 62 अफराद की चेकिंग, 18 रिहायशियों की प्रोफाइलिंग। और रमजानुल मुबारक का पहला जुमा, मस्जिद अक्सा के बाहर इसराइली रुकावटें। काबिज फौज का सिर्फ 10,000 नमाजियों को एंट्री देने का फैसला। मस्जिद के बाहर नमाजियों की लंबी कतारें। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से बातचीत। अहम बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी का मुजाहिरा। शहबाज शरीफ से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। गजा में अमन का मिशन, आलमी बड़ों की वाशिंगटन में बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत अमन बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। गजा में जंग लड़ने के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी नहीं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं ख़त्म कराने के करीब है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा अमरीका गजा के लिए $10 अरब देगा। दीगर मुल्कों ने $7 अरब देने का वादा किया है। EFF के तहत हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई काबू में रही। सरप्लस अहदाफ हासिल होने की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF की प्रेस ब्रीफिंग। बताया आलमी मालियाती इदारे की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। हुकूमत अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत में प्रोटोकॉल भी आवाम जैसा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। दफ्तरी रूल्स या इंतजामी मुश्किल, वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
ताकत का नशा। इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों ने मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शिनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी, मारपीट की वीडियो डिलीट करने का बयान भी लिखवाया। आईजी का एक्शन, जिम्मेदार एहलकार मुअत्तल। इफ्तारी का सामान देने मामू के घर गए थे। 5 अफराद में से एक का शिनाख्ती कार्ड बना ही नहीं। एहलकार उसी की शिनाख्त मांगते रहे। वीडियो मोहल्लेदारों ने बनाई। 15 पर कॉल की मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतासरा शहरी फैजान का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची में सानेह सोल्जर बाजार 16 अमवात पर फिजा सोगवार। प्लॉट का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज समन हासिल कर ली। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर भी सवालिया निशान। इलाके में ऐसी मजीद कई इमारतों का भी इंकिशाफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट में तेजी के बाद फिर मंदी। इंडेक्स 382 पॉइंट्स गिरने के बाद 1,71,787 पर आ गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीकी सदर का ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम। वाज़े किया मुआहिदा ना हुआ तो नताइज बुरे होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे खत में वाज़े किया कि हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हकीकी खतरा है। तेहरान पहल नहीं करेगा। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। ईरानी और सऊदी वज़राए खारजा का राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान में तरबियती परवाज के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। एक पायलट जाम हक, दूसरा महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सूबा हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी। समा की सहरी ट्रांसमिशन। सहरी का समा खुसूसी रूहानी और तालीमी प्रोग्राम्स पेश। मुश्ताक अहमद और दीगर दीनी स्कॉलर्स की रोजे और दुआ की अहमियत पर रोशनी। कससुल अंबिया बयान। मशहूर नात ख्वानों ने गुलहाय अकीदत पेश किए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर मुमलिकत शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद, गवर्नर मदीना और दीगर हुकाम भी साथ थे। T20 वर्ल्ड कप। शाहीन सुपर 8 मरहले में टेक ऑफ के लिए तैयार। पहला मैच कल न्यूजीलैंड से होगा। खिलाड़ी आज इफ्तार के बाद प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में 3 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल। प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत होगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 को श्रीलंका से होगा। भारत की गंदी सियासत से इंग्लैंड के मैदान भी आलूदा। पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दी 100 लीग के दरवाजे बंद। आईपीएल से मुंसलिक टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगी। बीबीसी का दावा, दी 100 की 8 में से 4 टीमों की मलकियत आईपीएल टीमों के पास है।